हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो टॉपिक आज देखेंगे हम लोग वह है विद्युत अपघटन के उपयोग, है ना। विद्युत अपघटन के उपयोग, विद्युत अपघटन के क्या क्या यूजेस हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं कि विद्युत अपघटन के उपयोग क्या क्या है, विद्युत अपघटन के उपयोग क्या क्या हैं। तो देखिए विद्युत अपघटन के 6 उपयोग हैं, है ना, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। 6 उपयोग कौन कौन सा है वह हम आपको एक ओर से सारा का सारा नाम बता रहे हैं। देखिए 6 उपयोग है। एक है धातु का निष्कर्षण, यह जो है विद्युत अपघटन का प्रथम उपयोग है। दूसरा है विद्युत अपघटन के विश्लेषण। तीसरा है विद्युत लेपन या कलई करना। चौथा है विद्युतीय मुद्रण। पांचवा है विद्युतीय संचक और छठा है धातुओं का शुद्धिकरण। तो यह विद्युत अपघटन के उपयोग, विद्युत अपघटन के यह 6 उपयोग हैं। तो पहला क्या है, धातु का निष्कर्षण, है ना, एक्सट्रेंशन ऑफ मेटल्स। धातु का निष्कर्षण यह विद्युत अपघटन का एक उपयोग है जिसको हम लोग एक्सट्रेंशन ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। दूसरा है विद्युत अपघटन के विश्लेषण, एनालिसिस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। एनालिसिस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस अर्थात विद्युत अपघटन के विश्लेषण, यह भी विद्युत अपघटन के उपयोग हैं। तीसरा है विद्युत लेपन या कलई करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इसको विद्युत लेपन या कलई करना कहते हैं, यह भी विद्युत अपघटन का एक उपयोग है। और चौथा है विद्युतीय मुद्रण अर्थात इलेक्ट्रोटाइपिंग, विद्युतीय मुद्रण, यह भी विद्युत अपघटन के उपयोग हैं। पांचवा है विद्युतीय संचक अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर, यह भी जो है पांचवा जो है विद्युत अपघटन का उपयोग है। और छठा उपयोग है धातुओं का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, धातुओं का प्यूरिफिकेशन। तो यह 6 उपयोग है। इसमें से आज की वीडियो में जो हम लोग देखेंगे यह प्रथम 3, यह जो है धातुओं का निष्कर्षण, विद्युत अपघटन के विश्लेषण और विद्युत लेपन का कलईकरण, यह तीनों हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी यह जो 3 है, विद्युतीय मुद्रण, विद्युतीय संचक और धातुओं का शुद्धिकरण, इन तीनों को मैं अगली वीडियो में पोस्ट करूंगा क्योंकि एक ही वीडियो में 6 ले लूंगा तो ये वीडियो लंबी बन जाएगी। और आप जानते हैं कि मेरे फोन में 23 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं बनता, दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसलिए हम जो है उसको देख करके छोटे छोटे पार्टों को ले रहे हैं। आज 3 को पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में बाकी 3 को पढ़ेंगे, है ना। इन तीनों को 4, 5, 6 को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इसको समझते हैं कि विद्युत का धातु का निष्कर्षण क्या है या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या है। तो धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, देखिए पहला पॉइंट को देखिए, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त होते हैं। ये सभी धातु जो एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी धातु विद्युत अपघटन से, किससे, ये सभी धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त होते हैं। तो विद्युत अपघटन का लाभ हुआ कि नहीं, कि ये सभी धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इन्हीं धातुओं का इलेक्ट्रोड बना रहता है। इन्हीं धातुओं का क्या होता है, इलेक्ट्रोड बना रहता है। और जब इस धातु के नमक वाले घोल से विद्युत की धारा प्रवाहित की जाती है तो शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। तो देखिए अब इन्हीं धातुओं का इलेक्ट्रोड बना होता है, यह भी बात आप जानते हैं, किसका, किन किन धातुओं का, एल्यूमिनियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, इन सभी धातुओं का इलेक्ट्रोड भी बना रहता है। और जब इस धातु के नमक वाले घोल से विद्युत की धारा प्रवाहित की जाती है तो शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। क्या होता है, शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। तो ये क्रिया होती है धातु के निष्कर्षण से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स से, है ना। तो यह एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसके द्वारा क्या होगा, शुद्ध धातु आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये विद्युत का अपघटन के उपयोग हुए धातु के निष्कर्षण से। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धातु विद्युत अपघटन से ही प्राप्त होते हैं। चलिए ठीक है, तो यह हम लोगों ने देखा धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। दूसरा पॉइंट है विद्युत अपघटन से विश्लेषण। ये देख रहे हैं विद्युत अपघटन के विश्लेषण, विद्युत एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन के विश्लेषण। इसमें क्या है, देखिए विद्युत अपघटन के सिद्धांत से कुछ यौगिकों को, कुछ कंपाउंड को विश्लेषित किया जाता है। इसमें क्या होता है, विद्युत अपघटन के सिद्धांत से, जो विद्युत अपघटन का, है ना, सिद्धांत है, जो विद्युत अपघटन का सिद्धांत है उससे कुछ यौगिक को, कुछ कंपाउंड को विश्लेषित किया जाता है। इस विधि से, किस विधि से, तो यह जो है विद्युत अपघटन से विश्लेषण, इस विधि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCN आदि के बनावट अर्थात कंपोजिशन का पता लगाया जाता है। अब देखिए यह जो विद्युत अपघटन के विश्लेषण है, इस विधि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और HCN, हाइड्रोजन साइनाइड आदि, यह जो बनावट कंपोजिशन का पता लगाया जा सकता है। इन सब के कंपोजिशन का पता चल जाता है। यह किससे चलता है, विद्युत अपघटन के
विश्लेषण से, एनालिसिस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यह भी विद्युत अपघटन का एक उपयोग है ना। विद्युत अपघटन का एक उपयोग कौन सा हो गया, विद्युत अपघटन के विश्लेषण अर्थात एनालिसिस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यह दो पॉइंट जो आपने देखा, धातु का निष्कर्षण वाला और विद्युत अपघटन से विश्लेषण वाला। तो धातु के निष्कर्षण से तो जो धातु प्राप्त होती है ना, शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होती है, यह भी जो है विद्युत अपघटन से ही मालूम से ही यह काम होता है। और दूसरा जो विद्युत अपघटन के सिद्धांत से कुछ यौगिक का विश्लेषण भी हो जाता है और इस विधि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड आदि के बनावट का पता भी लगाया जाता है। तो यह दोनों चीज जो धातु का निष्कर्षण हुआ और विद्युत अपघटन के विश्लेषण हुए, यह दोनों जो है विद्युत अपघटन के उपयोग आपने देखा। अब तीसरा जो देखेंगे वह है विद्युत लेपन या कलई करना, विद्युत लेपन या कलई करना। तो ये तीसरा पॉइंट देखिए, विद्युत लेपन या कलई करना क्या हुआ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो देखिए विद्युत अपघटन के सिद्धांत से किसी धातु की पतली परत किसी दूसरी धातु पर चढ़ाई जाती है। इस सिद्धांत से क्या होगा, एक धातु की पतली परत किसी दूसरे धातु पर चढ़ाई जा सकती है। तो यही बात कहा कि विद्युत अपघटन के सिद्धांत से किसी धातु की पतली परत किसी दूसरी धातु पर चढ़ाई जा सकती है। एक मेटल है उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की परत जो है चढ़ाई जा सकती है। यह विद्युत लेपन या कलई करना, यह भी विद्युत अपघटन का ही उपयोग है। चलिए, जिस धातु पर परत चढ़ाना रहता है उसका कैथोड, जिस पर परत चढ़ाना है उसका कैथोड, और जिस धातु का परत चढ़ाना रहता है उसका एनोड बनाया जाता है। अब देखिए, जिस धातु पर परत चढ़ाइएगा उसका कैथोड बनाइए और जिस धातु पर का परत चढ़ाना रहता है उसका एनोड। क्या कर रहा है, जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है, यहाँ पर है, जिस धातु पर परत चढ़ाना रहता है उसका कैथोड और जिस धातु का परत चढ़ाना रहता है उसका एनोड बनाया जाता है। और देखिए, इन दोनों को विद्युत अपघटन के द्रव में रखकर एक विद्युतीय सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार किया जाता है। और देखिए, एनोड और कैथोड दोनों पर रख दिया और क्या किया, इन दोनों को विद्युत अपघटन के द्रव में रखकर, है ना, विद्युत अपघटन के द्रव, उसका जो लिक्विड है उसमें रखकर एक विद्युतीय सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार किया जाता है। क्या बना जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार की जाती है। देखिए, इस सेल से जब विद्युत की धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड वाले धातु से धातु घोल में घुलकर कैथोड वाले धातु पर जमा हो जाता है। अब देखिए, इस सेल से जब वह जो द्रव में रख करके तैयार किया इलेक्ट्रोलाइट विद्युत सेल को, तो अब क्या करेगा, इस सेल में जब विद्युत की धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड वाले धातु से धातु घोल में घुलकर, एनोड वाले धातु से एनोड वाले धातु से धातु घुलकर एनोड वाले धातु से धातु घोल में घुलकर कैथोड वाले धातु पर जमा हो जाता है। एनोड वाला में घुलता है और कैथोड वाले में जाके जमा हो जाता है। और इस तरह से कुछ देर के बाद इस धातु की कैथोड वाली धातु पर एक पतली परत जम जाती है और वहां पर कुछ देर के बाद क्या होती है, उसके कैथोड पर, है ना, कैथोड वाली धातु पर, जो कैथोड वाली धातु थी उस पर एक पतली परत क्या होती है, जम जाती है। इस क्रिया के लिए प्रायः सोना, चांदी, तांबा, निकेल और क्रोमियम धातु लिया जाता है। इस क्रिया के लिए कहा जाता है कि सोना, चांदी, तांबा, निकेल और क्रोमियम धातु को लिया जाता है। तो यह जो था तीसरा कंडीशन था, विद्युत लेपन या कलई करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि विद्युत अपघटन के उपयोग क्या क्या हैं। तो पहला देखा हमने, धातु का निष्कर्षण करने में विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, विद्युत अपघटन के विश्लेषण करने में विद्युत अपघटन का उपयोग होता है और विद्युत लेपन या कलई करने में भी विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। अब यह किस किस तरह से होता है इसको भी हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया। तो अब यह एक बार देखिए, इस बात को समझिए, अगर यदि धातु का निष्कर्षण कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन से कैसे होगा। तो इसमें हम लोगों ने यही देखा कि एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धातु का विद्युत अपघटन से प्राप्त होते हैं और इन्हीं धातुओं का इलेक्ट्रोड बना रहता है। और जब इस धातु के नमक वाले घोल से विद्युत की धारा प्रवाहित की जाती है तो शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाता है, अर्थात यहाँ पर क्या धातु का निष्कर्षण हो जाता है। और दूसरा जो था विद्युत अपघटन से विश्लेषण, एनालिसिस, इससे जो है HCl के बारे में, HCN के बनावट के बारे में पता लग जाता है। यह जो विद्युत अपघटन से विश्लेषण था, यह विद्युत अपघटन का उपयोग इस तरह से हुआ कि विद्युत अपघटन का उपयोग करके विद्युत अपघटन के विश्लेषण द्वारा किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का, है ना, उसकी बनावट का पता लगाया जाता है। और तीसरा था विद्युत लेपन या कलई करना। तो इसमें आपने देखा ही, विद्युत अपघटन सिद्धांत से किसी धातु की पतली परत पर किसी दूसरी धातु पर
धातु की परत चढ़ाई जाती है। कलई करना मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर एक परत चढ़ना, तो वह परत चढ़ाई जाती है। जिस धातु पर परत चढ़ना रहता है ना, जरा सा लाइट आ गया है, हम इसको, जिस धातु पर परत चढ़ाना रहता है उसका कैथोड, और जिस धातु का परत चढ़ाना रहता है उसका एनोड बनाया जाता है। और इन दोनों को विद्युत अपघटन के द्रव में रखकर विद्युतीय सेल अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार किया जाता है। इस सेल से, अब सेल तैयार कर लिया दोनों को रख के, अब इस सेल से जब विद्युत की धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड वाले धातु से धातु घोल में घुलकर कैथोड वाले धातु पर जमा हो जाता है। एनोड वाले, देखिए एनोड वाले धातु से धातु घोल में घुलकर कैथोड वाले धातु पर जमा हो जाता है। और इस तरह से कुछ देर के बाद इस धातु की कैथोड वाली धातु पर एक पतली परत जम जाती है। इस क्रिया के लिए प्रायः सोना, चांदी, तांबा, निकेल और क्रोमियम धातु को लिया जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा विद्युत अपघटन के उपयोग। इसमें प्रथम 3 को देख लिया, धातु का निष्कर्षण, धातु विद्युत अपघटन के विश्लेषण और विद्युत लेपन या कलईकरण। कल हम अगली वीडियो में 3 को देखेंगे, विद्युतीय मुद्रण क्या है, विद्युतीय संचक क्या है और धातुओं का शुद्धिकरण क्या है। ठीक है, आज ये वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।